तो अभी पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द गिवन ग्रामर इनटू द पीडीए फॉर्म। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हाउ वी आर डिजाइन द पीडीए फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट और फ्रॉम द गिवन लैंग्वेज। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अभी यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि सीएफजी टू पीडीए में कैसे कन्वर्जन करना है। तो सीएफजी टू पीडीए में कन्वर्जन के दो मेथड है। एक तो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कन्वर्ट कर सकते हो और दूसरा मेथड जो है वो आईडी फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हो, मींस मूव ट्रांजिशन के थ्रू कन्वर्जन दिखा सकते हो। तो दोनों में से आपको जो मेथड सुटेबल लगे वो, लेकिन एक कंडीशन याद रखना कि अगर आप लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोगों को चोमस्कीज नॉर्मल फॉर्म, चोमस्कीज ग्रामर को जो है वो चोमस्कीज नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी ग्रामर है उसको आपको पहले सीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो तो जैसे कि ग्राफ मतलब डायग्राम के थ्रू बता रहे हो तो आप लोग पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। सपोज अगर आप इस फॉर्म में नहीं बता रहे, मतलब पिक्टोरियल नहीं बताना है आपको, जस्ट मैपिंग फंक्शन से बताना है, मूवमेंट से बताना है, ट्रांजिशन थ्रू बताना है, मतलब जैसे अभी हम लोग आईडी फॉर्म आप लोगों को पता है, तो अगर उस फॉर्म में आप लोग कन्वर्जन दिखा रहे हो तब ये मेथड नहीं यूज करना है। मतलब उस टाइम पे आप लोगों के ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म यूज करना है। कौन सा नॉर्मल फॉर्म यूज करोगे? ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं जीएनएफ। क्या बोलते हैं? जीएनएफ, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। तो ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब सभी को मुझे लगता है ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म पता होगा। ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे समराइज करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म इज नॉन टर्मिनल गिव्स टर्मिनल एंड एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल। मतलब क्या है? ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म क्या बताता है कि आपका एक टर्मिनल चाहिए, उसके बाद में एनी नंबर, अगर कोई नॉन टर्मिनल नहीं रहा तो भी चलेगा और एन नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल रहे तो भी चलेगा। तो ये ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। तो हमारी जो प्रॉब्लम है एस गिव्स 0 बी बी, अगर आप लोग ये देखो तो ये फर्स्ट 0 जो है वो टर्मिनल है, बी और पी ये नॉन टर्मिनल है। यहाँ पे भी हम देखें तो 0 टर्मिनल है और एस नॉन टर्मिनल है, 1 टर्मिनल है, एस नॉन टर्मिनल है, 0 टर्मिनल है। मतलब यहाँ पे ये जो आपका ग्रामर है ये पूरा ग्रामर जो है जीएनएफ फॉर्म में, पूरा ग्रामर क्या है? जीएनएफ फॉर्म है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कैसे हम लोग आईडी फॉर्म यानी ट्रांजिशन फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो ग्रामर है वो जीएनएफ फॉर्म में है, तो हम इसको ट्रांजिशन फॉर्म में लिखते हैं। तो सीएफजी टू पीडीए। ओके, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को ये क्या है? हमारा मैपिंग फंक्शन, क्यू हमारी स्टेट है, करंट स्टेट, और डब्ल्यू हमारा इनपुट स्ट्रिंग है। टॉप ऑन द स्टैक, सॉरी अभी क्या है मेरे पास? टॉप ऑन द स्टैक Z0 है, तो मैं स्टैक पुश, ये पुश करूंगा स्टैक के अंदर, तो S मेरे टॉप सिंबल है, तो यहां पर पुश हो जाएगी Q0 S Z0। ओके, अभी मेरे टॉप पे क्या होगा? Q, ये मेरे नेक्स्ट स्टेट है, फिर इनपुट स्ट्रिंग मेरे W है, टॉप ऑन द स्टैक क्या है? S है। तो S किससे बिलोंग कर रहा है? S गिव्स 0 BB। तो मैं क्या करूंगा? ये पूरा ग्रामर स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा, Q0 BB। ओके, ये पुश कर दिया मैंने, ये रोल नंबर 2 हो गया। फिर उसके बाद में मेरे पास क्या है? Q इनपुट स्ट्रिंग, ओके, देन B गिव्स, अभी B है मेरे टॉप पे, इधर देखो टॉप पे क्या है? B है, तो B इज इक्वल टू Q0S। ओके, 0S हो जाएगा अभी यहां पर पुश। फिर उसके बाद में QB, यहां पर अभी क्या पुश करेंगे? सेकंड ग्रामर 1S, और लास्ट Q इनपुट स्ट्रिंग W, और B इज इक्वल टू Q, टॉप पे क्या पुश किया मैंने? 0। ठीक है, तो ये मेरे पुश ऑपरेशन, ये सभी पुश ऑपरेशन हो गए। अब ये पुश ऑपरेशन, ये जितने भी है ये मैंने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, पुश ऑपरेशन। उसके बाद में
जैसे मुझे टर्मिनल मिलेगा, अब यहाँ पे देखो टर्मिनल सिर्फ एक को ही है, एक तो टर्मिनल है बी गिव्स 0, ठीक है। तो अगर मेरे अभी यहाँ पे क्यू मैपिंग फंक्शन क्यू, डब्ल्यू मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, अभी डब्ल्यू मेरी इनपुट स्ट्रिंग है, लेकिन इनपुट स्ट्रिंग पे अगर 0 है एंड टॉप ऑन द स्टैक क्या है 0 है, तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करे। कौन सा ऑपरेशन होगा? पॉप ऑपरेशन। सिमिलरली क्यू मेरी करंट स्टेट है, इनपुट टैब पर 1 है और टॉप ऑन द स्टैक भी 1 है, तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये जो था, ये मतलब CFG2 मैंने आप लोगों को PDA कन्वर्जन करके बताया कि एक गिवन CFG PDA फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। तो अभी ये ग्रामर को हमने क्या किया है, PDA फॉर्म में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ मैपिंग फंक्शन। ओके, तो अभी हमको ये चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है, गिवन स्ट्रिंग क्या है, W इज इक्वल टू 0 1 4 टाइम 0। तो ये जो स्ट्रिंग है विद द सिमुलेशन, ये हमको बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है गिवन ग्रामर एक्सेप्ट करता है या नहीं, तो ये टेस्टिंग करना है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहाँ पर Q ये हमारी स्टेट हो गई, W स्ट्रिंग है 0 1 0, ओके 4 टाइम 0, और Z0 मतलब टॉप ऑन द स्टैक है, लेकिन अभी टॉप ऑन द स्टैक पे कौन था, S। ओके, तो दिस इक्वल टू, अभी 0 इनपुट स्ट्रिंग है, टॉप ऑन द स्टैक क्या है, S है, S जो है वो 0, अभी हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे Q 0 1 4 टाइम 0, और S क्या है मेरा 0 BB, मेरा S क्या है 0 BB। तो यहाँ पे मैंने रूल नंबर 2 यूज किया विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 2। ओके, सो दिस इक्वल टू ये, अभी देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है 1 4 टाइम 0 BB, ठीक है। तो अभी मेरे पास 1 है, लेकिन कौन सा ग्रामर 1, देखो B gives 0S है और B gives 1S, तो मैं रोल नंबर कितना, ये रूल से मेरे रोल नंबर 1 2 3 4 5, रोल नंबर 5 6 एंड 7, तो ऐसे 7 रूल्स है। ओके, तो यहाँ पर Q BB है, तो B gives, देखो B gives एक तो 0S है और 1S है। अगर मैं 0S B gives 0S लेता हूं तो वो मेरे लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इनपुट टैब पे कौन सी सिंबल है 1 है, तो मैं रोल नंबर 4 यूज करूंगा यहाँ पे। तो Q 1 4 टाइम 0 1SB, मैंने B को रिप्लेस किया मैंने 1S से, तो अभी यहाँ पे 1 और 1 रीड हो गया। नेक्स्ट स्टेप Q 1 2 3 4 SB, अभी क्या है S gives 0 BB है, तो S gives मेरे पास एक ही रूल है, S gives 0 BB, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस करूंगा, ग्रामर रूल नंबर 2 यूज करूंगा, Q 1 2 3 4 S को रिप्लेस करके 0 BB और ये भी, तो अभी यहाँ पर ये भी और ये भी कैंसिल हो गया आपका। ओके, तो दिस इक्वल टू, अभी आपके पास रहेगा Q 000 और BBB। नाउ एवरी B नाउ रिप्लेस विथ 0, क्योंकि B बिलोंग्स टू क्या है 0 है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एवरी B रिप्लेस विथ 0, सो Q 000 BBB। नाउ एवरी B बिलोंग्स टू टर्मिनल, एवरी B गिव्स टर्मिनल 0, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 5। ओके, तो नेक्स्ट वी अप्लाई रूल नंबर 5, सो दिस इक्वल टू Q 000 BB। ओके, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, मींस टॉप इनपुट टैप और टॉप ऑन द स्टैक से, ठीक है। तो फिर Q 000 BB, अगेन वी अप्लाई रूल नंबर 5, तो Q 000 B, सो इनपुट टैप और आपके जो स्टैक के टॉप पे था हमने यहाँ पॉप अप किया, तो ये रिमूव हो गया। ओके, नेक्स्ट Q
0 B. तो Q 0, now B is what? B 0, रूल नंबर 5, तो 0। तो अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपका स्टैक इनपुट टेप एम्प्टी है, स्टैक टॉप पोजीशन Z0 मींस एम्प्टी स्टैक है, तो ये एक्सेप्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया मतलब कि हमने CFG टू PDA कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हाउ टू कन्वर्ट द CFG टू PDA, और उसके बाद में मैंने आपको एक स्ट्रिंग के थ्रू पूरा उसका सिमुलेशंस बताया। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बटन पे प्रेस ऑल सेट करो, और अगर आप और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। थैंक यू।